हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी नॉर्म्स। आपका ऑलमोस्ट जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बस इसमें बैलेंसिंग रह गई है आपके पास। अगर आप लोग आज हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है। और जो भी हमारे पास अपलोडेड वीडियोस हैं बच्चों, पहले वो अपलोडेड जो वीडियोस हैं वो देख के आओ, ठीक है। हमने बहुत डिटेल में आपको समझाया है, प्रॉपर वे में और इजी वे में। जिन भी बच्चों को इस हमारे यूनिट में जो फर्स्ट यूनिट है केमिस्ट्री का, उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो वो हमारी वीडियोस देख सकता है, सारे बेसिक्स उसके क्लियर हो जाएंगे। राइट, बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं, अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वीडियोस देख के आओ। अपने जो हमारा स्टडी नाम्स है इसके बारे में आपको क्या बताएं, ठीक है। स्टडी नाम्स हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है जम्मू में। राइट, अगर आप ऑफलाइन भी आना चाहो तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हो। ऑफलाइन भी हमारे पास बैचेस चल रहे हैं, क्लास 9 तो क्लास 10 और क्लास 11-12 के भी। राइट, तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा इस सीरीज के साथ, क्योंकि जो क्लास 9 और क्लास 10 के जितने भी कंपोनेंट्स हैं बच्चों, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं क्वालिटी मटेरियल के साथ, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेंसिडिटी, ठीक है, कि कैसे खाने में से जो गंदी स्मेल आती है उसके पीछे रीजन क्या होता है, कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपने बहुत बार एक चीज का नाम सुना होगा कि जो लोहे को जंग लगता है। लोहे को जंग लगने के पीछे बच्चों एक ही रीजन होता है, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी। अब जो भी मेटल्स, जितने भी मेटल्स की बात करूं मैं, अगर मैं बहुत सारे मेटल्स की बात करूं तो मेटल्स के पास, आपको पता है मेटल्स क्या होते हैं बच्चों, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो मेटल्स होते हैं बच्चों हमारे पास क्या होते हैं, वो काफी रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, क्या हो गया इसको यार, हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। कभी भी अगर आप इनको फ्री फॉर्म में छोड़ोगे तो किसी ना किसी चीज के साथ रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप सोडियम को, अगर आप, जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम को अगर आप हवा में छोड़ दोगे तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, खत्म, गायब हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद गायब हो जाएगा। ऐसे आयरन की बात करें, अगर आयरन को अगर आप बार खुली हवा फिजा में छोड़ दोगे, उसकी जो सरफेस होती है उसको पेंट किए बिना, तो कुछ ऐसी हालत हो जाएगी। क्लियर, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, कैसे हम आयरन की जो क्रूजन्स होती है कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ताकि जो भी हमारे पास मेटल है वो लंबे टाइम तक हमारे पास रहे और हम उसका यूज कर सकें। क्लियर, आओ आगे देखते हैं, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर देखते हैं क्या होता है। देखो हमारे पास, देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है कि क्रूजन is the process by which metals are eaten away by the action of air, moisture or chemical, usually resulting in the metal weakening or damage। कहते हैं जब भी हमारे पास क्या होता है, मेटल्स खत्म हो जाता है, मेटल्स का ईटन, ईटिंग ऑफ मेटल्स, मतलब आपने लोहे को रखा था, एक केजी लोहा बाहर रखा था, आपने 2 साल बाद देखा, 3 साल बाद देखा, वो 1 केजी फिर नहीं रहा बच्चे, वो ग्राम्स में मिलेगा आपको, थोड़े से ग्राम्स में, 100-200 ग्राम से मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन ये है कि जो भी हमारे पास जितने भी मेटल्स होते हैं ना, अगर हम, अगर वो एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ या वाटर के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो उनके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, ठीक है, एक ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। ऑक्साइड की लेयर बनने से क्या होगा, अब देखो इसकी सरफेस के ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन गई है, अब ये ऑक्साइड की लेयर डीप बनती रहेगी, जिससे हमारे पास क्या होगा, वो मेटल खत्म होता रहेगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ईटन अवे, ईटन अवे ऑफ मेटल्स, के मेटल्स खत्म हो जाता है, ठीक है, हवा की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में, ठीक है। जितने भी मेटल्स होते हैं हमारे पास, जब भी वो एयर के कंटेक्ट में, वाटर के कंटेक्ट में या हमारे पास किसी केमिकल कंटेक्ट में आते हैं तो उनकी क्रूजन हो जाती है, ठीक है।
उनका क्या हो जाता है, वीकनिंग हो जाती है, वीक हो जाती है, राइट। अगर मैं आपको 2 रॉड दे दूं, एक रॉड आप पेंट करके अंदर रखो और दूसरी सेम रॉड आप जो है बाहर रख दो 2-3 साल के लिए। जब आप 2-3 साल के लिए 2-3 साल के बाद उस रॉड को उठाओगे तो वो रॉड आप ऐसे उंगलियों से टेढ़ी कर दोगे, वीक होगी, बट जो अंदर है वो एज एज इट इज स्ट्रॉन्ग रहेगी। क्लियर? आई होप आपको ये समझ आया होगा कि रस्टिंग सॉरी क्रूजन क्या होता है। और एक चीज यहाँ पे और याद रखना, अगर हम क्रूजन की बात करें, क्रूजन इन केस ऑफ द आयरन, अगर आयरन के क्रूजन की बात करें बच्चों, आयरन के क्रूजन की बात करें, किसकी क्रूजन की बात करें, आयरन की, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास आयरन की क्रूजन को हम बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, रस्टिंग बोलते हैं। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रस्टिंग इज आल्सो अ टाइप ऑफ क्रूजन, बट किस मेटल की क्रूजन, जो हमारे पास आयरन होता है, जब आयरन को क्रूजन अफेक्ट करता है, आयरन की क्रूजन होती है, उसकी ईटन अप होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग। तो बेसिकली रस्टिंग एक टाइप ऑफ क्रूजन है, किसकी है, आयरन की है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, क्या क्या है हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ क्रूजन। क्रूजन्स की एग्जांपल देखते हैं। बेसिकली क्या होता है हमारे पास, देखो ध्यान से देखना, ये आपको स्क्रीन के ऊपर हमारे पास पिक दिख रही है, पिक्चर दिख रही है ना, इसी को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। जब लोहे को जंग लग जाता है हमारे पास, इसका हमारे पास फार्मूला होता है Fe2। फार्मूला को बाद में लिखते हैं, पहले एक थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं होता क्या हमारे पास। देखो बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, जब भी हमारे पास आयरन comes in contact with air, in contact with air, moisture और किसी केमिकल के कंटेक्ट में आता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। जब भी ये किसी के कंटेक्ट में आता है, इसकी क्रूजन होना स्टार्ट हो जाती है, इसकी रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है, इसकी स्लो ईटिंग अप स्टार्ट हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता से उसका खत्म होना, जो उसका खत्म होता है वो स्टार्ट हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है कि जब भी हमारे पास आयरन की स्लो ईटिंग होती है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर या किसी केमिकल की प्रेजेंस में, ऐसा जंग लग जाता है, ऐसी लेयर बन जाती है इसकी सरफेस के ऊपर, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला हमारे पास होता है बच्चों, जनरल फार्मूला होता है हमारे पास Fe2O3 x टाइम वाटर, ठीक है। ये फार्मूला आप याद रखना, इंपॉर्टेंट फार्मूला, एग्जाम में एमसीक्यू की फॉर्म में आपको दिख सकता है। इसका नाम है फेरिक हाइड्रेटेड ऑक्साइड, याद रहेगा जी, फेरिक हाइड्रेटेड ऑक्साइड का हमारे पास फार्मूला नाम है इसका, ठीक है। क्लियर? ये होता है हमारे पास जिंक का, ठीक है। सॉरी, आयरन की जो हमारे पास जंग लगता है उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ये भी एक एग्जांपल है क्रूजन की, ठीक है। अब सेम एज आयरन, अगर हमारे पास जो कॉपर है, क्या हमारे पास, जो हमारे पास बच्चों कॉपर है, ठीक है, अगर कॉपर की सरफेस के ऊपर एक लेयर बन जाए जो उस कॉपर को कंटिन्यूसली वीक कर रही है, जो उस कॉपर को खा रही है, उस लेयर को हम बोलते हैं ग्रीन कोटिंग एंड कॉपर बोलते हैं। होती तो किसकी एग्जांपल है ये यार, होती तो क्रूजन की एग्जांपल ही है। हमारे पास किसकी एग्जांपल है ये एग्जांपल है क्रूजन की। इधर लिखते हैं एग्जांपल हमारे पास क्रूजन की है बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल जो है क्रूजन की ही है, बट इसमें होता क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास जो एक ग्रीन कोटिंग
जब भी हमारे पास जो कॉपर है, कॉपर क्या होता है बच्चों, कॉपर जब भी हमारे पास एयर, वाटर या फिर हमारे पास किसी भी केमिकल के कांटेक्ट में आता है, तो बच्चों पार्टी क्या होता है हमारे पास एक ग्रीन कोटिंग इसकी लेयर के ऊपर बन जाती है, जो इसको आहिस्ता आहिस्ता से खा जाती है, खत्म कर देती है। ठीक है, ये हमारे पास ग्रीन कोटिंग ऑन कार्बन जो होता है वो एक क्रूजन की एग्जांपल है, जो हमारे पास कॉपर मेटल को ईट अप करती है, उसको खाती है और उस विद द टाइम उसको खत्म कर देती है। क्लियर, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसिंग ऑफ सिल्वर। ट्रांसिंग ऑफ सिल्वर होता है बच्चों, ये भी एक क्रूजन की एग्जांपल है, राइट। इसमें क्या होता है हमारे पास, जो सिल्वर होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है उसका, एक ब्लैक कलर की ना लेयर बन जाती है सिल्वर के ऊपर, एक ब्लैक कलर की लेयर फॉर्मेशन होती है ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर सब्सटेंसेस। ब्लैक colored layer formations takes place। ठीक है, हमारे पास काले कलर की एक लेयर फॉर्मेशन बन जाती है जो हमारे पास सिल्वर की सरफेस होती है उसके ऊपर। ठीक है, और कैसे बनती है वो देखते हैं। देखो, जब भी हमारे पास बच्चों क्या होता है, जब भी हमारे पास ना ये जो सिल्वर है, ठीक है, जब भी ये हाइड्रोजन सल्फाइड की कांटेक्ट में आता है तो हमारे पास क्या बनाता है, Ag2 सिल्वर, एक मिनट यार, सिल्वर सल्फाइड और साथ में बनाता है हाइड्रोजन गैस। देखो, अब ये केमिकल रिएक्शंस आप याद रखो पहले, फिर मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है हमारे पास कहाँ पे, ये प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में। कहाँ प्रेजेंट होता है जी, एटमॉस्फेयर में। क्लियर, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिल्वर ऑलरेडी हमारे पास अर्थ की सरफेस के ऊपर है, तो एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होता है, जब भी हमारे पास बच्चों इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ सिल्वर के साथ रिएक्शन करेगा, तो हमारे पास क्या होगा, कि सिल्वर सल्फाइड बनेगा। क्या बनेगा, सिल्वर सल्फाइड। क्या बनेगा बच्चों, सिल्वर सल्फाइड बनेगा। तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जब भी हम सिल्वर को ओपन एयर में रखेंगे तो क्या होगा, आपने बोलना है कि जब भी हम सिल्वर मेटल को आप ओपन एयर में रखेंगे तो ओपन एयर के कांटेक्ट में आते ही हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड से इसका रिएक्शन होगा और सिल्वर की सरफेस के ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग बनेगी। क्या बनेगी बच्चों, ब्लैक कलर्ड कोटिंग। याद रखना, पूरी जिंदगी याद रहनी चाहिए आपको। ठीक है, ब्लैक कलर्ड कोटिंग बनेगी। ठीक है जी, ब्लैक कलर कोटिंग बनेगी। ठीक है, जो हमारे पास इस सिल्वर को टाइम के साथ खाती रहेगी। क्लियर, तीन टाइप के हमने क्रूजन्स पढ़ी, एक जो कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर बनती है, एक रस्टिंग ऑफ आयरन, वो एक बड़ी ट्रेंचिंग ऑफ सिल्वर की, जो सिल्वर की हमारे पास मेटल से उसकी जो सरफेस के ऊपर हमारे पास क्या बनता है, उसकी सरफेस के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर बनती है। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार लाइक कर दिया करो। अच्छा लगता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो, अपने प्यारे प्यार से कमेंट्स किया करो। अच्छा लगता है आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे जब हम। और अगर आप आना चाहते हो ना यार स्टडी नॉम्स में ऑफलाइन पढ़ने के लिए, आपका मोस्ट वेलकम। यू डोंट नो कि हमारा स्टाफ कितना अच्छा है, यहाँ पे बच्चों के साथ कितना ज़्यादा कोऑपरेटिव है। ठीक है, और अगर आप अभी तक इस चैनल के ऊपर पहली बार नहीं, बहुत बार आ चुके हैं, बट सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही दो इसको। बहुत मेहनत लगती है। मजाक के मूड में बिल्कुल भी सब में नहीं हूँ, बट मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि यार बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, आगे चलो।
अब हम जो एक क्रूजन है, चाहे वो हम कॉपर की बात करें, सिल्वर की बात करें या आयरन की बात करें, हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जो हमारे पास पहला इसका प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप किसी चीज को प्रिवेंट कर रहे हो पहले से ही, तो बाद में उसका इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। तो हमें अगर आयरन को बचाना है तो प्रिवेंशन पहले से ही हमने ध्यान में रखनी है। कोई भी हमारे पास मेटल है, उसकी लेयर को हमने एज इट इज नहीं छोड़ना है। उसकी जो सरफेस होती है उसके ऊपर हमने कोटिंग कर देनी है या फिर पेंट लगा देना है, जिससे जो लाइफ होती है ना हमारे पास मेटल्स की, वो जो लाइफ होती है बच्चों वो लंबी हो जाती है। जो लाइफ होती है वो लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक हमारे पास वो आयरन या कोई भी मेटल वो सरवाइव कर सकता है। क्लियर। तो हमारे पास जो फर्स्ट आता है वो क्या आता है, वो आता है हमारे पास कोटिंग, पेंटिंग और कोटिंग। पेंटिंग और कोटिंग, ठीक है। उसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास प्रिवेंशन है किसका, किसका जी, ये प्रिवेंशन है हमारे पास क्रूजन का, राइट। गैल्वेनाइजेशंस, गैल्वेनाइजेशंस होता है जब भी हम किसी भी मेटल की जो हमारे पास सरफेस होती है उसकी अगर कोटिंग हम किसके साथ करें, कोटिंग ऑफ लेयर ऑफ एनी मेटल विद जिंक। जब भी हम जिंक के साथ किसी भी मेटल की जो मेटल्स हमारे पास जिनको क्रूजन का खतरा होता है, जब हम उसकी कोटिंग जिंक के साथ करें उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन दो टाइम आ गया है, बट यहाँ पे आप एक चीज़ और लिख सकते हो, मैं देखता हूँ आगे आगे नहीं है, यहाँ पे दो टाइम हो गया ये। यहाँ पे आप गैल्वेनाइजेशन नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना एलॉय का नाम सुना, एलॉय, एलॉय, एलॉइंग। अगर आपको किसी मेटल को रस्टिंग से बचाना है या क्रूजन से बचाना है तो एलॉइंग जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन होता है इसको प्रिवेंट करने के लिए, क्रूजन को प्रिवेंट करने के लिए। एलॉइंग क्या होता है बच्चों, एलॉइंग सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा इसमें वो मत करना और बढ़ाना नहीं ज्यादा। देखो ठीक है, एलॉइंग ये हमारे पास एक कंसेप्ट है, देखो क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मेटल्स, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है। उसको हम बोलते हैं क्या, एलॉइंग। क्या बोलते हैं बच्चों, एलॉइंग बोलते हैं, ठीक है। जब भी हम दो मेटल्स को मिक्स करते हैं आपस में उसको हम एलॉइंग बोलते हैं, राइट। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास जैसे मान लो, आप एग्जांपल मान लो स्टील की, स्टील एक ऐसा एलॉय है जिसमें हम एक नॉन मेटल्स को, ये एक्सेप्शन याद रखना, जिसमें हम एक नॉन मेटल को ऐड करते हैं। इसमें आयरन होता है हमारे पास और कार्बन होता है, ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है ब्रास, ब्रोंज, ठीक है, और सोल्डर। ये तीन चार इंपॉर्टेंट हमारे पास एलॉय हैं जो मिक्सचर हैं किसके, मेटल्स के। ये कॉपर और जिंक से होता है, ठीक है। ये कॉपर और टीन से होता है। टीन का फॉर्मूला क्या है, एसिन, ठीक है। अब ये हमारे पास ये जो सोल्डर होता है ये लेड और टीन का होता है, लेड का पीबी हो गया, टीन का एसएन हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एलॉय हैं कि जब भी हम दो मेटल्स को मिक्स करते हैं ना, एक तो जो क्रूजन्स की हमारे पास खतरा होता है, आप इसको जहां मर्जी, इन ब्रास को, स्टील को, ब्रोंज को और सोल्डर को जहां मर्जी हवा में रखो, पानी में रखो, जिस मर्जी केमिकल के साथ रखो, तो ये हमारे पास
इनकी जो सरफेस होगी वो उनमें क्रूजन्स नहीं होगी, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाएंगे। ये अगर हम बात करें इस ब्रास की, तो जो ब्रास की फॉर्मेशन हुई है ना बच्चों, ब्रास कॉपर से भी और जिंक से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा वाटर और एयर रेजिस्टेंट है, ठीक है, ना तो इसके ऊपर वाटर का असर पड़ेगा ना इसके ऊपर एयर का असर पड़ेगा, राइट। ये हमारे पास एक रेंसिडिटी है। मैंने दोनों को एक साथ पढ़ा सकता था, बट मैंने सोचा कि अलग अलग पढ़ेंगे ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आए, ठीक है। आई होप आपको रेंसिडिटी अच्छे से समझ आई होगी, तो बहुत अच्छे तरीके से आपके माइंड में बैठा होगा कि कैसे इसकी प्रिवेंशन क्या है, ठीक है, इसकी हमारे पास कैसे कैसे हो सकता है ये अपना ऑक्लूजन होती क्या है, कितनी एग्जांपल से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो भी डिस्कस की मैंने आपके साथ। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ आया है तो लाइक तो बनता है फिर यार, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छे से मटेरियल के साथ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बैलेंसिंग करनी है, एक दो वीडियो में कंप्लीट कर देंगे वो, फिर उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, ठीक है, टेक केयर, सी यू सून।